मैंने देखा है अभी अभी। वैसे ट्रेलर को रिलीज़ हुए 4 दिन हो गया था, बट मैंने आज देखा है। थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा रिव्यू नहीं कर पा रहा था। बहुत सारी इसमें मूवीज़ आई, ट्रेलर आया, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं रिव्यू कर पाऊँ हर एक चीज़ों का, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। बाकी डीसी का ट्रेलर आ चुका है। लोकेश कनगरा एज ए लीड एक्टर, एज ए मेन कैरेक्टर शुड बी प्ले एज ए हीरो। बाकी आप देख ही सकते हैं इस मूवी में भाई साहब जिस तरीके से इन्होंने प्रेजेंस अपने परफॉर्मेंस से एज अ पीक लेवल की एक्टिंग की है। डैम श्योर भाई साहब, मुझे नहीं लगता था कि बंदा इतना अच्छी एक्टिंग कर लेता है। भाई साहब मुझे लगता था कि बस डायरेक्शन में भी परफेक्ट है, ये तो एक्टिंग में भी परफेक्ट है। जो भी कहते हैं ना कि दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, एक बार उनको ये ट्रेलर दिखा देना भाई। रविचंद्र, अनिरुद्ध रविचंद्र, जिस तरीके से उन्होंने बीजीएम क्रिएट किया है, सारेगा मसा ऐसा कूल कूल, ठीक है। क्योंकि भाई इसमें स्टोरी क्या है, इसमें वामिका गब्बी है एंड वो चंद्रा है एंड देवदास जो अपने लोकेश कनगराज हैं वो, ठीक है। और मुझे लगता है इसमें एक ब्लडी ट्रू लव स्टोरी दिखाई जाएगी। एक दूसरे को किस तरीके से वो खूंखार फिर बन जाते हैं दोनों। अनिरुद्ध रविचंद्रन ने जिस तरीके से बीजीएम में, इस टेलर की जान है बीजीएम, ये जानना, ठीक है। डीसी का जो टेलर आया लोकेश कनगराज के साथ भाई साहब, इसमें अगर बीजीएम हटा दिया जाए तो टेलर की महत्व थोड़ी कम रहेगी, फीकी लगेगी, फिर आपको फिर मज़ा नहीं आएगा, वो टेस्ट नहीं रह जाएगा। इसलिए टेलर की जान है बीजीएम भाई साहब, जिस तरीके से भाई साहब अमेजिंग, मेरे पास वर्ड नहीं है इसको मैं डिस्क्राइब कर पाऊँ इस टेलर को। अदरवाइज़ मैं इसको इतना ही बोलूँगा कि परफेक्ट अगर कोई चीज़ होती है ना तो वो इस मूवी का टेलर है। जब से बीजीएम स्टार्ट होता है, सारेगा मा पादा नहीं सर, क्या बात है यार, क्या बात है। वैसे वामिका गब्बी से मुझे याद आया, इनका बहुत सारी मूवीज़ आ रही है। अभी आए हाल ही में रिसेंटली इन्होंने एक मूवी आई, इनकी मूवी आई थी पति पत्नी और वो दो, बहुत ही सुगर मूवी थी भाई साहब। मैंने उसका रिव्यू नहीं किया, इसके पीछे का कोई रीज़न था, मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं रिव्यू नहीं कर पाया। बाकी भाई बहुत सुगर मूवी है भाई साहब। मुझे लगा था कि आयुष्मान खुराना एज ए एक्टर, तो फर्स्ट टाइम ऐसा कोई जब भी वो कॉमेडी मूवीज़ में आते हैं, कॉमेडी जोनरा की मूवीज़ लेके आते हैं तो वो हिट ही जाती है भाई साहब। लेकिन ये में गलत था भाई, जिस तरीके से भाई साहब थिएटर में भाई साहब बंदों ने जो फेंक के मारा है इनको बोतल, बेकार सी मूवी है भाई। देखना मैं बहुत डिसपॉइंट हो गया जब मैं देखा। 3 हीरोइन लेके ये लोग सोचते हैं कि पिक्चर हिट हो जाएगी। भाई साहब स्टोरी में दम रखो, ठीक है। क्या सुअर जैसी स्टोरी लिखते हो यार। स्टोरी अगर तुमको नहीं लिखने आता है तो मुझे बताओ, ठीक है। इस साउथ के डायरेक्टर के पास जाओ, साउथ के राइटर के पास जाओ, कर्नाटका के राइटर के पास जाओ, मलयालम तमिल तेलुगु सिनेमा, तो भाई सीखो यार। ये सब 10-5 करोड़ की मूवीज़ से बनाते हैं ना, इन सब का बजट थोड़ा लो रहता है, लेकिन स्टोरी मूवीज़ तुमसे लाख गुना बेटर रहती है बॉलीवुड वालों से। क्यों? क्योंकि ये लोग कंटेंट पे ध्यान देते हैं, ठीक है। पसीना बहुत आ रहा है इसके वालिद का। और अगर जहाँ बात रही ना, बट ठीक है, वामिका गब्बी तो खैर बहुत सारी मूवीज़ साइन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली भुवन बाम के साथ शूटिंग भी ख़त्म की है उन्होंने। उस मूवीज़ के क्या नाम है उसका, कोको की कुंडली शायद, वो अगर बेकार चल जाए तो भाई साहब दिमाग ख़राब हो जाएगा मेरा। और क्योंकि मैं भुवन बाम को बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनकी मूवीज़ फ्लॉप जाएगी, क्योंकि उसकी ऑडियंस इतनी बेस है भुवन बाम की कि वो अगर फ्लॉप मूवी भी बनाएंगे तो भी 100 करोड़ तो कमाई लेगी किसी तरीके से। जहाँ तक मैं जानता हूँ बंदा बहुत डाउन टू अर्थ है, मेहनती है, अपने पैसन को बहुत ही सीरियसली लेता है। एंड जहाँ तक मैं बात करूँ कि जिस तरीके से वामिका गब्बी कोई भी मूवीज़ को साइन करती चली जा रही है भाई, ये सही नहीं है। स्क्रिप्ट देखो फिर साइन करो, ठीक है। बाकी डीसी उन्होंने साइन किया बहुत अच्छी है, मैंने कहा उसमें एज ए परफेक्ट रोल सिर्फ आप ही
आई मीन सिर्फ वामिका गब्बी ही बैठ सकती थी, अदरवाइज कोई नहीं भाई साहब, ठीक है। हाँ, परफेक्ट रोल है उनका चंद्रा के नाम से। एंड जो वो उसके बाद मुझे वो वाला सीन सबसे अच्छा लगा, जब वो मुंह में फ्लावर लेके ऐसे ऐसे करती है ना, मतलब अमेजिंग। मुंह में उनके गुलाब रहता है, वो उसके बाद ऐसे ताकते हैं यार, डैम श्योर मज़ा आ जाता है भाई। एंड जिस तरीके से बीजीएम क्रिएट करता है, तो फिलहाल मैं इस मूवी का ट्रेलर के बारे में बात कर दूं तो ये ट्रेलर देखो ऐसा है कि एक देवदास है एंड एक चंद्रा है। तो चंद्रा और देवदास किस तरह, ये दोनों बहुत सारे ये दोनों लवर्स हैं, ट्रू लवर्स, ठीक है, जो बोलते हैं कि तुम्हारे लिए जान दे देंगे। तो इसमें जान देने की ही बात हो रही है, ठीक है। ताकि मैं अपने आवाज़ में थोड़ा बेस बढ़ाऊँ, ताकि इस तरीके से अगर मैं रिव्यू करूँगा तो बहुत मज़ा आ जाएगा। फिलहाल मुझे गर्मी इतनी ज़्यादा शिद्दत की हो रही है कि मैं सोच रहा हूँ कि नीचे चला जाऊँ, बट मैंने सोचा आप लोग के लिए थोड़ा सा रिव्यू तो बनता है, ठीक है। कि बहुत टाइम से मैं गैप था, अभी यार 5-6 दिन से ही गैप था, तो सोचा कि रिव्यू कर ही देता हूँ। एंड इसमें बहुत सारी मूवीज़ का ट्रेलर आया, बट मैंने रिव्यू नहीं किया, बट मैंने सोचा कि आज किसी तरीके से मैं रिव्यू करता हूँ, अदरवाइज़ थोड़ा बेकार जाएगा। और जहाँ मैं बात करूँ भाई साहब लोकेश कनगराज की, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ डायरेक्ट की है, कूली, लियो, विक्रम, कैथी एंड मेरे सपनों में इन्होंने पानी तब फेरा जब विजय सेतुपति ने विजय थलापति ने जब इन्होंने थलापति के साथ लियो 2 करने से मना कर दिया। बाकी लियो 2 भले ही मना कर दिया गया हो थलापति विजय के, बट थलापति सीएम है अब तमिलनाडु के, ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि एज ए फैन अच्छा लगता है तो अपने हीरो को देखते हो भाई सीएम बन जाता है एक स्टेट का। बाकी अदरवाइज ऐसा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। आप किसी भी बॉलीवुड स्टार, किसी भी तमिल तेलुगु स्टार को उठा लो, जो थलापति सिवाय के, थलापति विजय के सिवा कोई भी, कितना भी सलमान खान, शाहरुख खान, इवन ये सब अगर पॉलिटिक्स में जाएंगे ना तो वो अपने स्टेट के सीएम बन ही नहीं सकते, डैम श्योर कह रहा हूँ। जितना क्रेज़ बंदे का है थलापति विजय का, वो उतना क्रेज़ और किसी का है नहीं। अगर पॉलिटिक्स में बताइए, बंदा भाई साहब एक्टिंग से पॉलिटिक्स में गया और पहले ही साल में वो जीत गया। अमेजिंग, ये होता है फैन बेस, ये होता है क्रेज़। बाकी जन नायक की जो लीक मूवीज़ थी वो लीक हो चुकी है, पता नहीं कब मूवीज़ थिएटर में आएगी। बाकी थोड़ी थोड़ी क्लिप्स, आई मीन ये बोल लो 5-6 मिनट क्लिप्स मैंने फेसबुक पे देखी थी जन नायकन की, मुझे बहुत बुरा लगा यार। लास्ट मूवी एज अ फेयरवेल थिएटर में बनता था, बाकी पता नहीं किन सुअरों ने लीक कर दिया जन नायकन। कोई नहीं, होता है। और बात करें अगर डीसी की, तो भाई साहब जिस तरीके से लोकेश कनाडा ने इसमें परफॉर्मेंस दी है, अमेजिंग दी है। इसकी स्टोरी होने वाली है, जिस तरीके से खून खराबा, जिस तरीके से भाई साहब लोकेश कनाडा इतनी एनिमल की, ये समझ लो रणवीर कपूर जिस तरीके से एनिमल में परफॉर्मेंस दिया, उसका 10x परफॉर्मेंस लोकेश कनाडा ने अपनी इस मूवीज़ में एक्टिंग के लिए दे रहा है। इतना पसीना आ रहा है मुझे कि क्या बताऊँ, ठीक है। बट इसलिए रुका हूँ आप लोग के लिए, तो थोड़ा रिव्यू करने फिर चला जाऊँगा नीचे। एंड मैं बताऊँ, मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि लोकेश कनाडा अगर इतनी अच्छी एक्टिंग कर लिए थे तो भाई साहब उन्होंने कैथी, लियो, विक्रम में क्यों एक्टिंग नहीं की भाई। थोड़ी थोड़ी बस कैमियोस किए हैं आपने भाई। जब इतनी पीक लेवल के अगर आप परफॉर्मेंस देने में बेटर रखते हो तो भाई आप एक्टिंग भी करो, ठीक है। जिस तरीके से इनमें अनिरुद्ध का बीजीएम है, ये बंदा तो रुक ही नहीं रही, पता जाने का घी खा के आता है बंदा, कुछ भी ऐसे दाल भात बना देता तो दाल भात ही टूट जाता है भाई। अमेजिंग यार, कुछ भी बना दे ये, बस कहते तो वो भी हिट हो जाएगा। बंदा म्यूजिक कंपोजर का बाप है, ठीक है। अनिरुद्ध एक इंटरव्यू में थलापति विजय ने जो कहा था कि अनिरुद्ध इज ए म्यूजिकल डिपार्टमेंटल स्टोर, MTC म्यूजिकल डिपार्टमेंटल, MTC कुछ भी बोला था, म्यूजिकल डिपार्टमेंटल स्टोर, ऐसा बोला था थलापति विजय ने अनिरुद्ध को। एंड भाई सर वो सही बोला था भाई, तो भाई जिस तरीके से इनकी म्यूज़िक होती है भाई, सुनने में ऐसा लगता है कि भाई सुनते जाओ। वरना बॉलीवुड वाले आजकल की म्यूज़िक तो कहाँ बना रहे हैं, सुरमा खादे विच पाओ मुंडे ने कहते वाह, इस सुअर जैसी मूवी भाई कुछ बेटर बना लो। तो हाड़ी संडू का गाना है, इनको वायरल करने के लिए वो अलग अलग तरीके से क्लिप्स कर भाई, चूतिया हो काबे बॉलीवुड वालों,
यार अच्छा गाना बनाओ, ऑटोमेटिक चलेगा। अनिरुद्ध को कभी किसी गाने की प्रमोशन के लिए नहीं किसी को कहना पड़ता भाई, क्योंकि बंदा क्रिएट ही इतना बेहतरीन करता है कि वो खुद ब खुद चल जाती है, समझे। बाकी जिस तरीके से तुम लोग गाना वायरल करने के लिए भी ये सब करते हो, नौटंकी शुगर हो तुम लोग। यार अनिरुद्ध से सीखो कुछ, ठीक है। तो गैस तो फिलहाल हो चुका है, बाकी जब मूवीज़ आएगी तब देखेंगे DC और उसका रिव्यू भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।